मंगल भवन मंगल हारी। हरे रावण ने विश्वकर्मा से अपनी लंका तो नहीं बनाई, लेकिन उस लंका को बनाने के बाद भी रावण थोड़े चल-बिचल थे। ये एक जो डिफीट थी वो रावण के हृदय तक अंदर तक पहुंच गई थी। रावण ने विभीषण से संवाद भी किया, देखा कि अरे विभीषण अपना कुछ तो कर रहा है, वो भक्ति कर रहा है, करने दो उसको। फिर भी रावण वॉज लाइक स्टिल पंपिंग फ्रॉम विद इन, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो सही नहीं है। रावण ने एक बार ऐसे ही तड़के फट गया, सुबह सुबह सारे उनके मेन मंत्रियों की बैठक बुलवाई। दिस वॉज क्वाइट अनयूजुअल ऑफ रावण। रावण का गुड मॉर्निंग लंच के बाद होता था, जैसे आजकल हमारा कईयों का होता है। आज संडे तो लंच के समय ही व्यक्ति का गुड मॉर्निंग होता है। व्यक्ति उठता है, ब्रश करता है और डायरेक्ट डाइनिंग टेबल पे जाके लंच खाना। सर रावण का यूजुअल गुड मॉर्निंग लंच के समय होता था। सोचिए हम कहां से कहां आ गए। रावण इमीडिएटली मॉर्निंग 8 o'clock उन्होंने सारे अपने मेन मंत्रियों की सभा बुलाया। एवरीवन इज सिंगिंग, क्या हो गया आज रावण को। और आते ही मतलब सब बैठे हुए थे, रावण आए, सभी खड़े हुए। रावण डिड नॉट सिट ऑन हिज सिंहासन, क्योंकि रावण नहीं बैठे, कोई और नहीं बैठे, सब खड़े के खड़े ही हैं। रावण चिल्लाते हैं, क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं? एंड एवरीवन वाज डमस्ट्रक। मतलब रावण बैठा नहीं है, हम सब बैठे नहीं है, सब खड़े ही हैं। और एकदम से सुबह सुबह 8 बजे क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं? और हर कोई एकदम मतलब जैसे जो आई हुई थूक है वो निगल करके रावण को देख रहा है। रावण ऐसे तेवर में बोलते हैं, वो एक छोटा सा वानर, अदना वानर आकर के पूरी लंका को तहस नहस करके चला गया। मेरी अशोक वाटिका को उसने पूरी तरह विध्वंसित कर दिया और हम कुछ नहीं कर पाए, हम देखते रह गए। और मैं जानता हूं वो राम और लक्ष्मण उन समुद्र के उस पार है। ये सब खबर थी रावण को। राम और लक्ष्मण आ गए हैं। जैसा ये वानर है वैसे अनेकों वानर हैं, और इसने कहा है कि वो सब मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो ऐसे अगर लाखों लाखों वानर आएंगे, क्या हम ऐसे उत्पात और आतताई चीजों के लिए तैयार हैं? राम कितना शक्तिशाली है, लक्ष्मण कितना शक्तिशाली है, वो भी तो आएंगे। 3 दिन तक उन्होंने समुद्र के पास जाने के लिए रास्ता मांगा, समुद्र ने नहीं दिया। और फिर जानते ना क्या हुआ, उस राम ने एक बाण लिया और समुद्र उबलने लगा। ये सब रावण को पता है। ये रावण अपने मिनिस्टर्स को बोल रहा है। सो डेफिनेटली राम इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ये जो बंदर आया था ये भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तो डेफिनेटली ये वानर भी साधारण नहीं है, उन्हें कम मत समझो। इसलिए मैं आप सबकी विद्वत्ता, आप सबके एक्सपीरियंस, आप सबके लंका को बढ़ाने की इच्छा से अवगत हूँ। इसलिए आप सबको यहाँ पर आज विचार विनिमर्श और परामर्श के लिए बुलाया है कि व्हाट कुड बी द सेफ वे इफ वी आर अटैक्ड, व्हिच वी विल बी। रावण कहता है व्हिच वी विल बी। मैं चाहता हूँ कि आप सब गहन विचार करें, मंथन करें, स्ट्रैटेजीज बनाएं, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करें, और तब एक युद्ध की रणनीति बना करके लाएं, जिससे अगर युद्ध होगा, ये रावण कह रहे हैं, और जो मुझे लगता है निश्चित ही है कि युद्ध होगा, तो हम एक ऐसी परिस्थिति में रहें जहां पर हम उन वानरों से और उस अदने से, राम से अपने आप को बचा पाए, क्योंकि वो अदने तो होंगे लेकिन वो महाप्रतापी हैं। This is how Ravana concludes. We see very beautifully. रावण हर किसी को बोल रहे हैं कि आप सोचिए, गहन विचार कीजिए, और आपका
विनिमर्श दीजिए, परामर्श दीजिए कि क्या होनी चाहिए हमारी युद्ध की रणनीति, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी फॉर वॉर विच इज एमिनेंट टू बी से। और ये सब किसके लिए हो रहा है? सीता के लिए हो रहा है, ये सब जानते हैं। सो रावण वांट्स द फर्स्ट क्लास एडवाइस। हम देखते हैं एडवाइजर्स भी 3 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट क्लास एडवाइजर्स, ये हमेशा चीजों का प्रोज कॉन्स, ये करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, करने से क्या पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, नहीं करने से क्या नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, इसमें हमारा अगर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव आए उससे जो परिस्थिति उभरेगी उसको पार कराने के लिए हम कितने सजग हैं, कितने केपेबल हैं। और अल्टीमेटली गॉड्स हैंड, कि यहाँ पर पूरी तरह भगवान के ऊपर आश्रित होकर के एक एडवाइजर एडवाइस देता है कि देखिए ये चीजें हैं, और इसमें स्वयं के हित या अहित की बात नहीं होती, देश, राष्ट्र, व्यक्ति, समाज या परिवार के हित की बात होती है। द सेल्फ इज ऑलवेज एट द लास्ट। द सेकेंड काइंड ऑफ एडवाइजर्स, इन्हें कहते हैं मध्यम एडवाइजर्स, मध्यम कैटेगरी। ये क्या करते हैं? इनका भगवान के ऊपर विश्वास तो है, लेकिन वो एडवाइस देते समय अपने स्वयं की विद्वत्ता, अपने स्वयं की सोच और अपनी काबिलियत पर ज्यादा विश्वास रखते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तार लेके जाऊंगा। लेकिन हम कितना तार सकते हैं किसी परिस्थिति को? इट हैज अ लिमिटेशन। सो पूरी तरह से अच्छे से सोच विचार यूनिवर्स नहीं है, लेकिन शास्त्र सम्मत होंगे ये चीजें, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव्स का अच्छे से डिलिनेशन नहीं होता। ये मध्यम एडवाइस है या मध्यम एडवाइजर्स है। थर्ड क्लास एडवाइजर्स आर who have no sense of any Vedic law that is prevailing, or they don't have a sense of anything else also. अरे मुझे किसी के गुड बुक्स में रहना है, उससे मेरा फायदा होता है, इसीलिए आप जिसको भी एडवाइस दे रहे हैं उसको अपने हिसाब से फुलाओ कि आप तो महान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, ये होगा वो होगा। These are for psychophants. Yes. सो इन्हें हम हिंदी में कहते हैं अरे चापलूस व्यक्ति, बटरिंग। सो दीज आर थर्ड क्लास एडवाइजर्स। इनको वैदिक शास्त्रों से भी कुछ लेना देना नहीं है, और वो एडवाइस भी क्यों दे रहे हैं? उस व्यक्ति के भले के लिए नहीं, हम उस व्यक्ति से कैसे रहें, या तो उससे बचना चाहे तो बचे, या उसकी हाजी हाजी करना चाहे तो हाजी हाजी करे। सो द सेंटर इज सेल्फ एंड देयर इज नो रिगार्ड टू Vedas और Vedic injunctions at all. So this is third class advisors. और उसके हिसाब से ही advice first, second और third class भी होती है। So रावण ने ये जब पूछा पूरे महल में सभी मंत्रियों को और सभासदों को, उन्होंने क्या राय दी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हम कल देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हरे